नौजवानों बच्चों, तुम अगर शादी करना ना तो अपने माँ बाप के कहने से शादी करना। तुम खुद ही रिश्ते मत जोड़ लो, धोखा खा जाओ। हालात समझ रहे हैं आप? अच्छा पैगाम है। किसकी बोल? कौन दुपट्टा उड़ाएगा हमारी बेटी को? इमाम साहब, आलिम साहब, मुफ्ती साहब, हाजी साहब, बाप उड़ाएगा। माँ उड़ाएगी, माँ। अम्मा क्या उड़ाएगी? अम्मा खुद गुजराती फिर रही है, गुजरी गई। हाँ 40 साल की हो गई है मगर पूछी अब भी फेर रही है चेहरे पे। क्या हो गया इस अम्मा? कोई पूछ ले क्यों? 25 साल की उम्र में शर्म नहीं आती? लेकिन जरा गौर करो, कौन सुधारेगा? अल्लाह फरमाता कुरान की आयत सुनो, जलसे में आने वालों आयत कुरान की लेकर के जाओ। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कर रहे हो ये काम? अब बताओ गलती किसकी? माँ बाप की नहीं? तकरीर खत्म कर दो, समझ में आ रही है तो हाँ या ना बोलते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो सब। मैं वो बात उठा रहा हूं जो हमारे, एक बात थोड़ी सी आप कहोगे कैसी बात कह रहे हैं, लेकिन दिल पे लगने वाली है। नौजवानों बच्चों, तुम अगर शादी करना ना तो अपने माँ बाप के कहने से शादी करना। तुम खुद ही रिश्ते मत जोड़ लो, धोखा खा जाओ। तुम्हें धोखा मिल जाएगा, धोखा। हर चीज चमकती हुई अच्छी नहीं होती। मेरे इशारे समझने में बेटा। और आजकल तो ना अगर वो कंजड़ी है ना, कंजड़ी अगर होठों पे लाली और क्या क्या लगाते हैं, क्रीम पाउडर लगा के ना तुमसे मीठी मीठी बातें कर ले, मर गया उसी के। और अब तो लाली की काली है, काली। शादी में देखो बात औरत इतनी डार्क काली होठों पे लगा, ऐसा लगता है जैसे कोयले खा रही है, कोयले। समझे? अरे बोलो है कि नहीं ऐसा? तो तुम्हें धोखा मिल सकता है। तुम्हें पहनावे से, उसकी बातों से, उसके ब्यूटी पार्लर पे वो चेहरा बनवा के आई ना, तो तुम्हें धोखा दे रही है। और तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप तुम्हारे साथ में गलती नहीं। एक बात मैं तुम्हें समझाऊं, तुम्हें माननी पड़ेगी। चलो बेटा, ओ बच्चे, मेरा चांद, मेरा लाल, मेरे टुकड़े, अब मत बोलियो। अच्छा अब बोलोगे तो मदरसे ले जाऊंगा पकड़ कर, 3 साल पढ़ाता हूँ। तो किसी लड़के ने मोबाइल पे बात करके खुद ही रिश्ता कर लिया, मान लो। तो जो लड़की रात के 10 बजे 11 बजे तुमसे चैटिंग कर रही है, मोबाइल पे बातें कर रही है, तो वो अपनी माँ को धोखा दे रही है नहीं दे रही है? अपने बाप को धोखा दे रही है नहीं दे रही है? बोलो। अपने भाई को धोखा दे रही है नहीं? तो जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा है, अपना दूध पिलाया, उस माँ को धोखा दे रही है, तो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती? जिस बाप का खून है, वो बाप ने 18 साल पाला, और तुम्हारी थोड़ी सी तुमने मोबाइल में रिचार्ज करा दिया, या कहीं शॉपिंग पे गए उसको शॉपिंग करा दी, तुमने बर्गर, चाउमीन, मोमोज ला के खिला दिया, आइसक्रीम खिला दिया, या कोई भी ऐसा काम कर दिया, मेरे इशारे समझ रहे हो, वो बिक गई। बिकने का मतलब यह वो अपने बाप को धोखा दे रही। तो जो अपने बाप को धोखा दे सकती, वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। जो अपने सगे भाई को धोखा दे सकती हो, तुम्हें धोखा। जो तुम्हारे साथ में जीने मरने की कस्में खा रही है, या तुम खा रहे हो, 2 महीने 1 साल जब तक तुम्हारी जेब में पैसा, मोटरसाइकिल में तेल है, खूब घूमती रहेगी, बाहर का खाते रहोगे, कभी चंगेजी खा रहा हो तो कभी मुमताज खा रहे हो, और वो लोग तो तुम्हें ज्यादा मालूम होगा खाने पीने में कौन कौन से चिकन होते हैं, समझे? कभी ये खा रहा, और जब पैसे खत्म हुए, तुमने किराए पे ले लिया घर, या कहीं भी रह रहे, तुम गए काम पे, उसकी तो आदत है मोबाइल पे बात करना, तुमसे अच्छा मिल गया तो तुम्हें चूना नहीं लगा देगा। अरे उसका क्या भरोसा है यार?
जरा थोड़ी सी मेरी तरफ तवज्जो दो। उसका क्या भरोसा है जो अपनी माँ को धोखा दे दे, बाप को धोखा दे दे, भाई को धोखा दे दे, तुम्हें भी धोखा मिल जाएगा। धोखा जिंदगी भर मरने के लिए तरसोगे। जने कितने लोग ऐसे आते हैं कि सैयद साहब या तो दुआ कर दो या फिर ये कर दो कि मौत आ जाए मौत। जने कितने लड़के जहर खा लेते, जहर, उनकी जवानी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और वो लड़के अगर जिन्होंने माँ बाप के कहने पर शादी की है, माँ बाप ने रिश्ता भेजा है, वो खुश खुश जिंदगी गुजारते हैं। और अगर कोई मैटर फंसता भी है ना तो पूरा खानदान उसके साथ होता है, घर वाले उसके साथ होते हैं। और अगर तुम लेके भाग गए या कोई वैसे अकेले ही कर लिया तो अकेले खड़ोगे या फिर जेल में जाकर सड़ोगे। और ऐसी लड़की का जो तुमसे सीधे मरने की कसम खा रही है, उसने अपने खून को धोखा दे दिया, उसने अपने दूध को धोखा दे दिया, वो माँ बाप को धोखा दे रही है, तुम्हारे साथ में गद्दारी चल रही है, उसका कोई भरोसा नहीं है। तब उसकी नीयत खराब हो जाए जब तुमसे बातें कर सकती है तो तुमसे पहले या तुम्हारे बाप ना जाने कितनों से बातें कर सकती है। वो भरोसे के लायक नहीं। मेरी बात याद कर लेना, तवज्जो रखना, रिश्ते करना तुम माँ बाप के कहने पे। ये एक दो दिन का खेल नहीं होता, महीने दो महीने का नहीं है, साथ जिंदगी भर का साथ होता। वो तुम्हारा पार्टनर बनेगा, वो शरीक हयात। मेरा इशारा समझ गए? मैं बहुत गहराई से बोल गया हूँ, समझने वालों के लिए बहुत काम की बात। और अगर मेरी आवाज बहनों तक पहुंचती हो, उन्हें अपनी माँ के दूध को धोखा नहीं देना चाहिए, उन्हें बाप के खून के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए, उन्हें भाई के रिश्ते के साथ गद्दारी नहीं करना चाहिए। समझ में आ गई? माँ को धोखा, बाप को धोखा, भाई को धोखा देके तुमसे बातें कर रही है। ऐसी बहनों को भी, ऐसी बच्चियों को भी ऐसे मोबाइल में और ऐसी बातों में आग लगा देनी चाहिए। कहा कि हम सब कुछ कर सकते हैं मगर माँ के दूध के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं, बाप के खून के साथ गद्दारी नहीं। ये सारी चीजें मैं तकरीर में क्यों बयान कर रहा हूं? ताकि बातें मेरी वहां तक पहुंच जाए, जहां से खराबी आ रही है, जहां से बुराइयां आ रही है, जहां से बदनामी आ रही है। तुम क्या समझ रहे हो कि उसने फैशनीले कपड़े पहन लिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए और वो ब्यूटी पार्लर पे जा रही है, तुम्हारे गले में हाथ डाल लिया, बेहयाई कर ली, घूमती रही, उसकी शर्म तुमने तोड़ दी। अगर हाजी साहब टोपी ओढ़ते हैं और या इमाम साहब या ये आलिम लोग, मैं इनसे कहूं टोपी उतार के और कुर्ता उतार के खाली बनियान पैजामा बाजार में घूम लो तो 10,000 रुपए ने दे दियो मगर घूम नहीं सकते। क्यों? इनकी आदत हो गई शर्म। ऐसे हाजी लोग जो टोपी ओढ़ते हैं, अगर इनसे कहो नंगे सर तुम घूम लो तो इनको इतना बुरा लगेगा, इतना बुरा, 1000 रुपए छोड़ देंगे मगर सर को जरूर ढकेंगे। पूछो